गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब आप ध्यान दें एक्सरसाइज 1.3 पे और बिल्कुल मन लगा के समझें। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डेसिमल एक्सपांशंस के बारे में, काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस। तो 3 तरह के डेसिमल एक्सपांशंस होते हैं। सबसे पहला टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रेक्यूरिंग भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले टर्मिनेटिंग, यदि हम कोई भी डिवाइड करते हैं या कोई भी अंडर रूट निकालते हैं और वो पूरा पूरा निकल जाता है तो वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। सेकंड नंबर का होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उसमें पॉइंट के बाद कोई फिगर बार बार आती हो, कोई डिजिट बार बार आती हो या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार आता हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्योरिंग कहलाता है। थर्ड टाइप का डेसिमल एक्सपांशन होता है जिसमें पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट आती हों, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिट्स आती हों, तो वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और सिर्फ यही इरेशनल नंबर भी होता है। पॉइंट 3 के फर्स्ट का फर्स्ट 36/100। 100 में 2 जीरोज हैं तो 2 फिगर्स पहले पॉइंट लग जाएंगी तो 0.36। तो यहाँ डिवाइड कंप्लीट हो चुका है इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा ये। तो सेकंड क्वेश्चन 1/11। 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड किया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो 0.090909 बार बार आ रहा है और कंप्लीट भी नहीं हुआ है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो 0.09 पर इस तरह से बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है रिपीटिंग, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फर्स्ट का थर्ड है 4/1/8। इसको सबसे पहले फ्रिक्शन में चेंज कर लेंगे। 8 4 जा 32 एंड 33। 33/8, 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड किया हुआ है 4.125 आ गया है और ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो 4.125 यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो चुका है। फर्स्ट का 4 3/13। तो 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड किया हुआ है तो डिवाइड करने पर आया 0.230769। फिर वापस से रिपीट होना शुरू हो चुका है तो वापस से बार बार यही आता रहेगा 230769। तो एक ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.230769 पर बार। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फर्स्ट का फिफ्थ 2/11। तो 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये डिवाइड किया हुआ है तो डिवाइड करने पर आया है 0.1818। तो 0.18 बार बार रिपीट हो रहा है तो 0.18 पर बार लगा देंगे तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिक्स है 329/400। 400 में 2 जीरोज हैं तो 2 फिगर्स पहले पॉइंट लगा लेंगे तो ये 3.29 और नीचे रह जाएगा 4। 3.29 को 4 से डिवाइड किया, सबसे पहले पॉइंट की फिगर डिवाइड हो रही है इसलिए शुरू में ही पॉइंट लग जाएगा। 4 8 जा 32, 0.8 बाकी आगे डिवाइड किया हुआ है और कंप्लीट डिवाइड भी हो चुका है तो 0.8225 आ गया है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857 और उस पर बार, और हमसे पूछी गई है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यूज विदाउट डूइंग एनी लॉन्ग डिवीजन, यानी कि हमें किसी तरह का कोई डिवीजन नहीं करना है और डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। तो 1/7 की वैल्यू तो हमें दी हुई है तो आसानी से हम आगे की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे 2/7 तो इसको 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/7 की वैल्यू आ चुकी है 0.285714 और इस पर भी बार लगा देंगे। इसी तरह से 3/7 की वैल्यू 3/7 की वैल्यू निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 0.142857 इंटू 3। तो ये मल्टीप्लाई किया तो 0.428571 आ गया है। इसी तरह से आगे हम 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। यहाँ सारी वैल्यूज़ निकाली हुई हैं, आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर थर्ड, इसमें हमें डेसिमल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में अक्सर आते करते रहते हैं। तो थर्ड का फर्स्ट है 0.6 पर बार।
तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.6 पर बार, बार मीन्स कितनी बार भी उसे रिपीट लिख सकते हैं हम, तो x इक्वल्स टू इस तरह से लिख लिया 0.6666 और इस पर इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। फिर बोथ साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि यदि बार सिंगल फिगर पर हो तो बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई होंगी, यदि बार डबल फिगर पर हो तो बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई होंगी, बार यदि ट्रिपल फिगर्स पर हो तो बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई होंगी। तो यहाँ हमने देखा बार सिंगल फिगर पर है तो इसलिए बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई हुई, तो 10 से मल्टीप्लाई होने से ये तो 10x हो जाएगा और ये 10 से मल्टीप्लाई होने के कारण 6.666, क्योंकि 10 में 1 0 होती है, 1 0 डेसिमल को 1 फिगर आगे ले जाती है, तो ये हो गया 6.666 डॉट डॉट डॉट। फिर 10x को इस तरह से लिख लेंगे 9x प्लस x और इसको 6.6666, यहाँ 6 हम कितने भी लिख सकते हैं, जितनी ऊपर इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद फिगर्स हैं उतनी ही फिगर यहाँ भी कर लेंगे, तो यहाँ एक 6 और लगा के यहाँ भी 4 फिगर्स करनी है पॉइंट के बाद। फिर 9x प्लस x की जगह ऊपर से वैल्यू लिख देंगे 0.6666, तो ये वैल्यू लिख दिया और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने यहाँ वैल्यू लिखी है, फिर इसको ट्रांसपोज करके उधर भेजेंगे तो प्लस का 0.6666 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.6666 ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो 9x इक्वल्स टू बचा 6 और x इक्वल्स टू 6/9, ये 3 से कट रहे हैं ऊपर नीचे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 आ गया, तो यहाँ p/q की वैल्यू आई 2/3, यानी कि 0.6 इक्वल्स टू 2/3। सेकेंड, इसमें 0.47 और 7 पर बार है इसमें, तो इसको सबसे पहले इस तरह से लिख लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.47, 7 पर बार है तो 7 को हम चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, यानी कि 7 रिपीटिंग फिगर है, तो इसको इस तरह से लिख लिया x इक्वल्स टू 0.4777 डॉट 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 और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। तो इसमें बार सिंगल फिगर पर है इसलिए बोथ साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 1 0 की वजह से 0.1 फिगर आगे खिसक के 4.777 हो जाएगा, ये डॉट 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 तो लगाना ही है। फिर 10x को लिखेंगे 9x प्लस x, 9x प्लस x लिखेंगे और 4.7777 पॉइंट के बाद जितनी इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद डिजिट है उतनी डिजिट लिख लेंगे, क्योंकि 7 तो हम चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, और डॉट 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 जरूर लगाना है। x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे ऊपर से 0.4777 और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फिर इसको 0.4777 को ट्रांसपोज करेंगे तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 3 7 तो सब्ट्रैक्ट हो गए और 7 में से 4 माइनस होकर 3 बचा और 4 में से 0 माइनस होकर 4.3 बचा, तो 9x इक्वल्स टू 4.3 और x इक्वल्स टू 4.3/9। पॉइंट के बाद सिंगल फिर है, पॉइंट हटाने का नीचे 0 लगेगा तो इसके आ गया 43/90 का थर्ड 0.001 और ये तीनों पर ही बार है, तो इसको इस तरह लिख लेंगे। सबसे पहले x इक्वल्स टू 0.001, इस पर बार है ही इसलिए इसको कितनी बार भी रिपीट कर सकेंगे, 3 फिगर्स को ही रिपीट करना होगा, तो x इक्वल्स टू 0.001 डॉट 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 और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। फिर हमने देखा पॉइंट 3 फिगर्स पे है तो बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1000x और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 पे 000 हो जाए, 000 की वजह से 3 फिगर आगे खिसक जाएगा पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, शुरू की जीरोज को छोड़ सकते हैं तो 1.001 आ गया। फिर 1000x को लिख सकते हैं 999x प्लस x और यहाँ 001 को तो हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, तो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं उतनी ही डिजिट्स लिख लेंगे, 001 एक बार और लिख के। फिर x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे इक्वेशन 1 से, तो यहाँ x की वैल्यू लिखती है 0.001 और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर इसको ट्रांसपोज करके उधर भेज देंगे तो प्लस की फिगर उधर जाके माइनस की हो जाएगी, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट होने के बाद 1 बचेगा, तो 999x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/999। नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense। तो ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को, तो इसको सबसे पहले लिख लेंगे x इक्वल्स टू 0.99999 और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। तो हमने देखा 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 9 पर बार है, सिंगल फिगर पर बार है, तो बोथ साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये तो हो जाएगा 10x, और यहाँ 10 की वजह से वन फिगर आगे खिसक जाएगा पॉइंट, और 9.9999 आ जाएगा, डॉट 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 10x को लिख सकते हैं 9x प्लस x, और यहाँ 9 जितने ऊपर इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद है उतना ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 9 को हम कितनी बार भी लिख सकते हैं। फिर x की वैल्यू लिखेंगे ऊपर इक्वेशन 1 से, तो x की वैल्यू लिख दी 0.99999, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर ट्रांसपोज करेंगे 0.99999 को इक्वल टू के उधर, तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस होके 9x इक्वल्स टू 9 बचेगा, और x इक्वल्स टू 9/9 यानी कि 1 आ जाएगा। हम आंसर से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है, क्योंकि 0.99999 1 के करीब की ही वैल्यू है, बिल्कुल आसपास की वैल्यू है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वी आर नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज 0.99999 goes on infinitely and equal to 1. Number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए लिखेंगे 1/17, और 17 में से 1 माइनस करेंगे, 17 में से 1 माइनस करेंगे तो 16, यानी कि पॉइंट के बाद 16 डिजिट्स आएंगी। तो हमने ये डिवाइड करके देखा, ये पूरा डिवाइड यहाँ किया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो 1/17 इक्वल्स टू पॉइंट के बाद यहाँ 16 डिजिट्स हैं, यानी कि 1/17 इक्वल्स टू 0.058823529411767 डॉट डॉट डॉट। फिर ये रिपीट होना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form p upon q. Q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में पूछा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जब ये होते हैं जब उसका डिनोमिनेटर का मतलब नीचे q होता है, तो q 2 या 5 हो, या दोनों हो, या 2 या 5 की पावर्स की फिगर्स हों, तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे गए हैं, 1/2, 1/4, 31/25, 17/20, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 1/2 को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में बदलेंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में बदलने के लिए नीचे 10 होना जरूरी है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/5 से। तो ये 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी कि ऊपर नीचे हमें 5 और 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 1 जा 5 और 2 5 जा 10, 5/10, तो 0.5, यानी कि 1/2 का जो डेसिमल हुआ वो 0.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे 1/4, इसको 100 में बदलने के लिए 25/25 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 25 भी 5 का स्क्वायर है, तो ऊपर तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100, तो 25/100 तो 0.25, यानी कि 1/4 को हम लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में 0.25। फिर नेक्स्ट है 31/25, तो इसमें नीचे 25 है, तो ऊपर नीचे 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो 31 × 4 हो गए 124, और 25 × 4 हो गए 100। 100 की वजह से 2 फिगर पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 1.24, तो 31/25 को लिख सकते हैं 1.24। नेक्स्ट है 17/20, तो इसको नीचे 100 बनाने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 5 जा 85 और 25 जा 100, तो 0.85। तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नीचे जो Q वाली फिगर्स होनी चाहिए वो 2 या 5 होनी चाहिए, या इनकी पावर्स की फिगर्स होनी चाहिए, या दोनों भी हो सकती हैं। नंबर 7, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। recurring का मतलब रिपीटिंग। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जिन भी फिगर्स का अंडर रूट पूरा नहीं निकलता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग में ही आते हैं। तो हम, और एक पाई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग में आता है। तो यहाँ हम एग्जांपल्स दे सकते हैं √2, √3, √5, पाई, और भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो
तो ये दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें इरेशनल नंबर्स बताने हैं 5/7 एंड 9/11 के बीच में। तो इनको डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड किया हुआ है, तो डिवाइड करके आया 0.714285, फिर रिपीटिंग शुरू हो चुकी है। इसी तरह 9 को 11 से डिवाइड किया है तो 0.81, फिर रिपीटिंग शुरू हो गई है। तो 5/7 की वैल्यू आ चुकी है 0.714285, इस पर बार लगा देंगे। और 9/11 की वैल्यू आई है 0.81 और इस पर भी बार लगा देंगे। अब इनके बीच चाहे जितने रेशनल नंबर्स हम बता सकते हैं, क्योंकि 5/7 की वैल्यू एक तरह से 0.71 है, 9/11 की वैल्यू 0.81 है। तो हम यहाँ 0.72 से 0.73 से 0.74 से इस तरह से स्टार्ट करते हुए आगे डिफरेंट फिगर रखते हुए सो मैनी रेशनल नंबर्स हम यहाँ बता सकते हैं। 3 इरेशनल नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हुए भी हैं, जैसे 0.72 से शुरू करते हैं 0.72, 7200, 7200, 7240, जिस तरह से डॉट डॉट डॉट, और फिर 0.73 से भी शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ 0.75 से लिखा है, 0.75, 0.7500, 7500, इस तरह से हम बना के लिख सकते हैं। 0.760, 100, 100, 140, जिस तरह से हम बना के सो मैनी रेशनल नंबर्स यहाँ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से नंबर इरेशनल हैं। तो 9th का फर्स्ट √23। तो √23 इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 23 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर्स में ही आते हैं, इसलिए √23 इज एन इरेशनल नंबर। सेकेंड क्वेश्चन, √225। 225 का अंडर रूट निकल जाता है 15, तो ये रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा रेशनल नंबर्स ही होते हैं। थर्ड, 0.3796, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। फोर्थ, 7.478 डॉट डॉट डॉट, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी रेशनल नंबर्स में ही आते हैं। फिफ्थ, 1.101, 001, 0001, 401 डॉट डॉट डॉट, ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ही केवल इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको 1.3 अच्छी तरह समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई समस्या अभी आपको आती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं।